हाय फ्रेंड, हम 11th बायोलॉजी के सीरीज में आप लोगों को आज जो हम साइंटिफिक नेम सीख रहे थे तो उसमें हम कुछ साइंटिफिक नेम के हिस्ट्री को जानेंगे। तो आगे सीरीज को बढ़ाते हैं तो हम लोग सीखेंगे मतलब यहाँ पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। अब आइए, पॉलिनोमियल क्या है? पॉली मतलब क्या होता है? बहुत, जिनके बहुत सारे नाम मिल के एक पद दे रहे हैं उसी को हम पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर बोलेंगे। सिंपल बिफोर 1715 का बात किया जा रहा है कि 1750 से भी पूर्व में यदि देखें तो उस समय क्या किया जाता था कि जो उस समय साइंटिस्ट लोग थे, स्कॉलर्स थे, वो क्या करते थे कि सारे नाम को यूज करते थे, एक ऐड करते थे सीरीज ऑफ द डिस्क्रिप्टिव वर्ड कि पूरे मतलब डिस्क्रिप्टिव लिखते थे उसके बारे में, जो जो उनके करेक्टर हैं उनको लिखने के बाद जो होते हैं वो एक मतलब स्पेसीज को जो है पार्टिकुलर आइडेंटिफाई करते थे। तो इतना लंबा नाम होता था। आइए उस नाम को भी पढ़ते हैं, आखिर कितना लंबा नाम लिखा जाता था। तो सिंपल यदि देखिए तो यहाँ आपको नाम दिखेगा जिसे हम बोल सकते हैं कैरियोफाइलम। यहाँ देखिए कैरियोफाइलम सेक्सेटिलिस फेलिस ग्रेमिनियस ओम्बेलेटिस केरिम्बस। देखिए ये नाम कितना लंबा है, इतना नाम पढ़ने में भी टफ लग रहा है। इतना नाम पढ़ने के बाद जानते हैं एक शॉर्ट नाम दिया गया जिसे हम किस नाम से जानेंगे? तो कैरियोफाइलम के नाम से जानेंगे। कि एक एग्जाम्पल है यहाँ कैरियोफाइलम का कि कैरियोफाइलम का जो है इतना लंबा नाम हम लोग पढ़े तब उसके बाद जो है कैरियोफाइलम दिए। आइए देखते हैं इट मीन्स, इसका मीन्स क्या क्या है। तो बताया गया है कि कैरियोफाइलम को यदि देखें ग्रोइंग ऑन रॉक्स, किसमें क्या है? ये चट्टान पर उगते हैं। यदि हम देखें तो हैविंग ग्रास लाइक जो है लीफ पाया जाता है, घास के तरह उनकी लीफ हैं। एंड यदि बात करें तो अम्ब्रिकल के मतलब जो उनका फ्लावर होता है वो अम्ब्रिकल छत्ते के जैसे आकार का जो होता है उनका फ्लावर होता है, फूल छतरी नुमा आकृति का। तो उसके बारे में ये बता रहे हैं। आगे देखें तो आगे बताया गया है सच लॉन्ग नेम्स कैन नॉट बी इजली रिमेंबर, कि ये जो इतना बड़ा नाम होता था इसको रिमेंबर करना बहुत टफ होता था। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया गया कि इस प्रोसेस को ही हम लोग पढ़ना छोड़ दिए। ये सबसे शुरू में प्रोसेस था, इस तरह से साइंटिफिक नेम रखा जाता था। लेकिन कितना टफ है समझ सकते हैं आप। अभी देख के पढ़ना मुश्किल पड़ रहा है तो याद रखना तो बहुत टफ की बात है। आगे यदि देखें तो उसके बाद क्या आया? तो उसके बाद बायनोमियल सिस्टम आया था जो क्रोलस लिनियस लेके आया, अभी भी चल रहा है बायनोमियल सिस्टम। सिंपल यहाँ थोड़ा हम लोग देखते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम क्या है। ट्राइनोमियल सिस्टम के बारे में बताया गया है कि ट्राइनोमियल सिस्टम को यदि देखें तो बताया गया है 3 वर्ड आर ऑल्सो यूज फॉर नेमिंग एन एरेंज, मतलब देखें तो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि 3 नेम हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या क्या नेम है? तो पहला बताया गया है जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक, और उसके बाद देखिए सब स्पेसीज एपिथेट्स के बारे में बताया गया है कि जो मतलब जेनेरिक नेम यानी वंश के नाम को बताया गया है, फिर स्पेसीज के नेम को बताया गया है यानी जाति कौन सा है और उसके उप जाति कौन से हैं या प्रजाति कौन से हैं उनको ये बता रहे हैं। यदि हम देखें तो सिंपल इसी को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं यहाँ कि हम लोग जो अभी होमो सेपियंस पढ़ते हैं तो ये सेपियंस उनके जाति मतलब जाति को बता रहा है और फिर प्रजाति को भी सेपियंस ही बोला जाएगा। उसी तरह गोरिल्ला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हो जाएगा एसिकिया, नेलोटिका, इंडिका के बारे में बताया गया है। तो ये सारे नाम जो हैं 3 लेटर के लिखे जाते हैं। तो लास्ट वाले नेम किसको बता रहे हैं? उसके वेराइटी या फिर हम बोल सकते हैं उनके सब स्पेसीज को ये बता रहे हैं। आगे कुछ रूल हम लोगों को पढ़ना है कि रूल फ्लो करते हैं नोमेनक्लेचर को लिखने के लिए, कि जो साइंटिफिक नेम लिखते हैं उसमें आखिर क्या क्या रूल है, आइए उसको भी समझते हैं। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले तो बताया गया है रूल ऑफ नोमेनक्लेचर को यदि देखें तो सबसे पहले क्या है कि नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन, बताया गया है इटालिक, कि जनरली नेम की बात करें तो वो किस में रहता है? लेटिन में रहता है, लेटिन वर्ड का उपयोग करते हैं। लेकिन लिखा जो जाता है, लिखने का प्रोसेस क्या होता है? तो इटालिक। देखिए यहाँ हम डायग्राम से भी बताए हैं कि इटालिक क्या होता है, तिरछा करके लिखते हैं। सिंपल कोई यदि इस तरह से स्ट्रेट लाइन है कि यदि हम देखें कि कोई यदि सिंपल स्ट्रेट है तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको तिरछा करके जब लिखेंगे तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कि यही इटालिक प्रोसेस है। जो साइंटिफिक नेम लिखा जाता है वो तिरछा करके लिखा जाता है। आगे यदि देखें तो फिर बताया गया है
कि जो आपका मतलब ये लेटिन जो है वर्जन के बारे में बताया गया है, इज नॉट अवेलेबल देम नेम ऑफ लेटिनाइज्ड, की लेटिन वर्जन जो है लेटिनाइज्ड नेम में अवेलेबल नहीं है, उनके बारे में बताया है। आगे और भी हम सीखेंगे। यहाँ देखिए वीवीआई करके हम आपको नीट स्पेशल किए हैं। यदि हम देखें बाइनोमियल को देखें कि जो हम लोग क्या करते हैं नाम लिखते हैं, उसमें सबसे शुरू में किसका यूज करते हैं, तो ये जीनस के बारे में, वंश के बारे में बताया गया है। सेकेंड बताया गया है स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में, कि सेकेंड वर्ड जो है जाति को बता रहा है। यदि देखिए तो बताया गया है नेम ऑफ जीनस ऑलवेज स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर, की इसे किससे लिखेंगे हम, जब भी लिखेंगे कैपिटल लेटर से लिखेंगे। और स्पेसीज की बात करें, स्पेसीज स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर, की स्पेसीज को स्मॉल लेटर से लिखेंगे, जैसे टीनिया सोलियम। टीनिया देखिए कैपिटल लेटर से लिखा गया और सोलियम को स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो ये रूल कभी भी आपको नहीं भूलना है, ये रूल ज़रूर याद रखना है। सेकंड नेम तब कैपिटल लेटर होगा जब वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया हो, तब वो कैपिटल लेटर हो जाता है। आगे यदि देखें तो आगे फिर हमको कुछ और इन्फॉर्मेशन इससे पढ़ना है। यदि हम देखें तो नेम जो है हैंड राइटिंग से यदि हम लिखते हैं, कि हैंड राइटिंग में यदि हम लिखे, वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, नेम ऑफ जीनस एंड नेम ऑफ स्पेसीज आर सेपरेटली अंडरलाइन, कि दोनों को हम क्या करेंगे सेपरेटली, कि जीनस को अलग उसके बाद स्पेसीज को अलग अंडरलाइन करेंगे। तो इस तरह से आपको समझना है। आगे यदि देखें तो बताया गया है कि जो नेम ऑफ ऑथर, की जिसने सबसे पहली बार उसको डिस्कवर किया, वो क्या करते हैं, तो वो जो है आपके कि स्पेसीज जनरली जो होते हैं रिटन इन द, मतलब जो स्पेसीज लिखा जाता है उनके बाद उनका नाम लिखा जाता है, इनके बारे में बताया गया है। जैसे आगे देखें तो आगे आपको बताया गया है कि जैसे हम देखें कि बाइनोमियल एलोंग यदि देखें तो एलोंग विथ नेम ऑफ द ऑथर, के ऑथर के साथ यदि लिखा जाता है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल जो है एपिथेट्स के देखें यहाँ पर, तो यहाँ दिख सकता है हमको कि बाइनोमियल एपिथेट्स में कैसे लिखा जाता है, मैंजीफेरा इंडिका। उसके बाद साइंटिस्ट का नाम आ गया कि ये क्रोलस लीनियस। लगभग जो है बाइनोमियल सिस्टम में नाम आपको लीनियस से ही रिलेटेड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि लीनियस ने 2 बुक लिखी है। सबसे पहला सिस्टमा नेचुरी, उसके बाद सिस्टमा प्लांटेरी। सिस्टमा प्लांटेरी में लीनियस ने 5900 प्लांट्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। और एनिमल की बात करें तो एनिमल में 4236 एनिमल के बारे में उन्होंने सिस्टमा नेचुरी में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले मतलब वो जो बुक लिखे थे उन्हीं में उन्होंने साइंटिफिक नेम से सबको आइडेंटिफाई किया है। तो लगभग चीज़ों में आपको जो है लीन दिखेगा कि क्रोलस लीनियस ने उनको जो है ये नाम प्रदान किया है। तो ऑथर कौन हो जाएंगे, लीनियस। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ये भी किसने प्रोवाइड किया, लीनियस ने। होमोसेपियंस की बात करें तो होमोसेपियंस लीन लिखते हैं, तो वो भी किसको प्रोवाइड करता है, लीनियस को ही। आइए यहाँ हम समझते हैं मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में, कि अधिक से अधिक और कम से कम की यदि बात करें तो अधिक से अधिक हम कितने लेटर में लिख सकते हैं, 12 वर्ड में जो है हम लिख सकते हैं। और यदि कम से कम बोला जाए तो 3 लेटर में, जैसे हम लिखते हैं लीनियस का शॉर्ट फॉर्म में LIN, लीन। तो ये बताता है किसको, कि ये बता रहा है लीनियस को, कि ये शॉर्ट फॉर्म हो गया और अधिक से अधिक मतलब 12 शब्द में हम लिख सकते हैं किसी भी नाम को। आगे समझे तो आगे आपको बताया गया है कि 2 वर्ड देन, यदि 2 वर्ड के बीच में क्या हो, ज्वाइंट हो। यदि हम देखें तो पुटिंग या हाइफन का हम लोग वहाँ प्रयोग करते हैं। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हेबिसस, बात करें हेबिस्कस, रोज़ा, उसके बाद सेनेसिस, कि ये किसका नाम है, तो चाइना रोज का नाम है। जो चाइना रोज हम लोग क्या करते हैं, अड़हुल के फूल को कहते हैं। तो चाइना रोज का नाम आपको याद रखना है हेबिस्कस रोजा सेनेसिस। इस तरह से याद रखेंगे कि जब रोजा सेनेसिस है तो इनमें क्या किया जाता है कि हाइफन का प्रयोग किया जाता है। आगे यदि देखें तो आगे बताया गया है कि यदि हम देखें तो जो मतलब मेन प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है कि कुछ प्रिंसिपल को यदि हम देखें तो फर्स्ट जो होते हैं विजिट पब्लिश किया जाता है कि कुछ रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं बाइनोमियल सिस्टम में, उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इसको पब्लिश किया जाता है और देखा जाता है कि मतलब ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इसको जो है टैक्सोनॉमी में मतलब ऐड किया जाता है। 2 वर्ड यहाँ हम जनरली फुल फॉर्म जानेंगे। यदि देखें कि व्हेन नेम ऑफ जीनस एंड स्पेसीज आर सेम आर नॉट एक्सेप्टेड इन किसके द्वारा, ICBN
उसके बाद फिर ICZN, इनका फुल फॉर्म हम ज़रूर याद रखेंगे कि ICBN यदि आपसे पूछे तो क्या बताइएगा। ICBN मतलब आपका हो जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और फिर ICZN यदि आपसे पूछ दे तो ICZN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो Z फॉर जूलॉजिकल और V फॉर क्या हो जाएगा, तो B फॉर हमको याद रखना है बोटनिकल। तो ये इस तरह से हम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा जो रूल रेगुलेशन ऊपर वाला है सारे को पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक नेम को लिख पाते हैं। सारे ऊपर वाले को फ्लो करना पड़ते हैं। और सबसे पहले यदि देखें तो इसके बारे में बताया गया है, द फर्स्ट यदि देखें तो वायलेट पब्लिश्ड नेम इज एक्सेप्टेड एज बायनोमियल, कि सबसे शुरू में जो नामों को सर्च करता है, जैसे लिनियस ने यदि किसी चीज़ का नाम रख दिया है मेंजिफेरा इंडिका, तो यदि हम अभी कुछ भी उसका साइंटिफिक नाम रख दें तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सबसे पहले जो उनका साइंटिफिक नाम रख दिया गया है वही उससे एक्सेप्टेबल होगा। तो इसके बारे में भी ये रूल को बताया गया है। तो सिंपल ये छोटा छोटा पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम लोग कुछ नाम को समझते हैं कि यदि क्या होता है कि जीनस और स्पेसीज दोनों नेम क्या हो, सेम हो, तो वैसे कंडीशन में एक ही नाम एक्सेप्टेबल होते हैं। कि मेलस, मेलस किसका नाम है, तो एप्पल का साइंटिफिक नाम हो जाता है मेलस, मेलस। तो मेलस भी क्या है, जीनस है, ये बता रहा है जेनस को जेनरिक नेम हो गया, और ये बता रहा है स्पेसीज नेम। तो दोनों क्या है, सेम होने की वजह से जब भी हम लिखेंगे एप्पल का साइंटिफिक नाम तो वहाँ एक ही नाम लिखा जाएगा, मेलस। रेटस, रेटस, रेट का साइंटिफिक नाम रेटस ही होगा, क्योंकि दोनों जीनस और स्पेसीज सेम होते हैं। तो यहाँ समझ पाए आप। आगे यदि बात करें तो आगे बताया गया है होमोनोमस के बारे में, कि होमोनोमस में क्या होते हैं, कि यहाँ देखिए तो बताया गया है कि जो मतलब एक तरह से सिंगल नेम यूज किया जाता है दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, होमोनेमस के रूप में जानेंगे। जैसे यहाँ बताया गया है पेनूस डुलिसा, कि पेन मतलब पेनूस डुलिसा में देखें तो यहाँ क्या है, आलमंड और फिर प्लम दोनों को हम एक नाम से ही जानेंगे, पेरूनस डिलेसी मतलब डुलसी। थोड़ा साइंटिफिक नेम टफ होता है तो एक मिनट थोड़ा इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। कि यहाँ बताया गया है आपको पेरूनस डोल्सी, पेरूनस डोल्सी किसका नाम है, तो ये आलमंड और फिर प्लम का नाम है। आगे चलते हैं। आगे आपको बताया गया है कुछ कॉमन साइंटिफिक नेम है, उसको हम सीखेंगे। यदि हम मैन की बात करें तो मैन में आपको क्या याद रखना है, मैन का तो भूलना ही नहीं है, लगभग सभी को याद भी होगा कि ये होमो सेपियंस बताते हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। रोज की बात करें तो रोज को क्या लिखेंगे, रोजा, उसके बाद केनेसिस, रोजा केनेसिस याद रखेंगे। तो रोज में रोज वर्ड दिख ही रहा है, सिर्फ ए हो गया है वहाँ। सनफ्लावर की बात करें तो सनफ्लावर में देखिए हेलेंथस एनवस, कि हेलेंथस एनवस आपको याद रखना है कि जो सन रहता है ना, सन की वजह से ही सालों साल बीतता है, तो उसी तरह याद रखेंगे एनुअल, तो इससे याद रखेंगे एनवस जो सनफ्लावर है। वीट की बात करें तो वीट में टर्टिकम एस्टिवम के बारे में बताया गया है आपको, कि टर्टिकम एस्टिवम हम याद रख सकते हैं। राइस की बात करें तो ओराइजा एस्टिवा के बारे में बताया जाता है, राइस ओराइजा एस्टिवा। उसके बाद बात करें तो बताया गया है लीच के बारे में, मतलब लीची जो होता है उसके बारे में बताया गया। तो लीची में लीची नाम ही छुपा हुआ है, LATCHI। तो यदि लीची की बात करें तो सिंपल यहाँ लगता है आई मिस्टेक है, आई आना चाहिए, यहाँ आपको लीची याद रखना है। यदि हम लीची की बात करें तो लीची में क्या हो जाएगा, लीची जो है कैनेंसिस के बारे में आपको याद रखना है। मोस्टर्ड की बात करें तो हो जाएगा ब्रसिका कंपेस्ट्रीज, की ब्रसिका कंप्रेस्ड करके हम क्या करते हैं, मोस्टर्ड ऑयल निकालते हैं सरसों से। मैंगो की बात करें तो मेंजिफेरा इंडिका याद रखना है आपको। आगे चले चाइना रोज, बहुत भी आई 11th के सिलेबस में आपको चाइना रोज का प्रैक्टिकल है। चाइना रोज की यदि हम बात करें तो चाइना रोज का साइंटिफिक नेम आपको याद रहना चाहिए कि हेबिकस रोजा सेनेसिस आपको याद रहना चाहिए। अब आइए लेटिनाइज्ड नेम क्या है, इनको हम समझे। तो जनरली जो भी नाम लिखा जाता है वो लेटिन में ही लिखा जाता है। तो लेटिन वर्ड में क्या किया जाता है, जैसे इंडिका, इंडिका को हम लेटिनाइज बोल रहे हैं इसी कारण कि इंडिका किसको रिलेट कर रहा है, फ्रॉम इंडिया, कि ये इंडिका वर्ड कहाँ से आया है, इंडिया से आया हुआ है। यानी मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है मेंजिफेरा इंडिका, ये इंडिका रिलेट कर रहा है कि मैंगो कहाँ की प्रजाति है, ये इंडिया की प्रजाति है। आगे यदि देखें तो आगे आपको बताया गया है नेपेंथेस
जो है खासियाना के बारे में बताया गया है कि नेपेंथिस खासियाना की बात करें तो ये खासियाना जो है किसका नाम है, तो पिचर प्लांट का है। कि यदि हम बात करें पिचर प्लांट किसका होता है, कीटभक्षी जो इंसेक्टिवोरस होते हैं। ये मेघालय में 3 हील हम लोग पढ़ते हैं, खांसी, गारो, जयंतिया। तो यही खांसी हील पे सबसे अधिक ये पाया जाता है, जिसके कारण इसे नेपेंथस खासियाना के नाम से हम लोग जानते हैं पिचर प्लांट को। आगे यदि देखिए तो आगे बताया गया है फिकस बेंगलेंसिस के बारे में बताया गया है कि फिकस बेंगलेंसिस की बात करें तो ये किसका है कि बेनियन के बारे में बताया गया है। बेनियन यानी बरगद के वृक्ष के बारे में बताया गया है कि ये जो है मतलब बेंगलेंसिस की बारे में बात करें तो ये किसको बताता है, ये बंगाल को बताता है कि ये बंगाल में सबसे ज़्यादा बरगद के ट्री पाए जाते हैं, बेंगलेंसिस के बारे में। आगे यदि देखें तो आगे फिर बताया गया है टेमेरिंडस इंडिका। टेमेरिंडस इंडिका किसको बोलेंगे, टेमेरिंड मतलब इमली होता है, तो टेमेरिंडस इंडिका इमली को रिलेट कर रहा है। और इंडिका वर्ड किससे रिलेटेड है, तो ये इंडिया से रिलेटेड है। उसी तरह यदि देखें तो यहाँ बताया गया है आज़ाद हिरक्टा इंडिका कि यदि 3 वर्ड यहाँ तोड़ेंगे कि आज़ाद ही रेक्टा इंडिका की बात करें तो ये नीम का नाम हो जाएगा कि नीम हमको क्या करता है, सारे जर्म से आज़ाद कर देता है। तो कुछ कुछ ट्रिकली हम लोग कुछ मन से कॉन्सेप्ट लगा के साइंटिफिक नेम को हम लोग याद रखेंगे। आगे देखें तो आगे आपको बताया गया है टोबैको के बारे में, तंबाकू के बारे में बताया जा रहा है। तो टोबैको में देखिए टोबैको नाम छुपा हुआ ही है कि टोबैकम दिया गया है कि निकोटीना टोबैकम के बारे में बताया गया है। तुलसी के बारे में बात करते हैं तो तुलसी में क्या होता है, सेंट होता है। तो ओसिमम सेनेक्टम के बारे में बताया गया, तुलसी में सेंट है। बम्बू की बात करें तो बम्बू को क्या बताया गया है, बम्बोसा। यदि देखें तो बम्बूसा ओरेंडिनेरी फोल, मतलब इसको देखिए थोड़ा सा टफ नाम पड़ जाता है, ओरेंडिनोरीफोलिया। तो इसको याद रखना मतलब सारा जो है ना कंठस्थ याद रखना नहीं है आपको, हम मतलब सिर्फ बता रहे हैं कि कुछ कुछ क्लू से याद रखेंगे। यहाँ बम्बो दिखा ना हमको तो बम्बोसा रिलेट कर लेंगे। जहाँ 4 ऑप्शन आपको नीट के एग्जाम में मिलेगा, जिस ऑप्शन में बम्बोसा दिखे उसको हमको टिक करके निकल जाना है। आगे यदि देखिए तो बबूल के बारे में बताया गया है। बबूल में देखिए क्या है, तो यहाँ यदि देखिए तो आपको दिख रहा है कि भेकेलिया, यदि देखिए नीलोटिका, भिकेलिया नीलोटिका के बारे में बताया जाता है। तो नीलोटिका याद रखेंगे, वर्ड किससे रिलेट करेंगे तो मतलब ये जो है हम बबूल से याद रख सकते हैं। अशोका के बारे में अशोका वर्ड आपको दिख रहा है। उसके बाद सैंडलवुड की बात करें तो सैंडल चंदन की लकड़ी, चंदन लगा के क्या करते हैं, लगभग एल्बम में फ़ोटो खिंचा के रखते हैं। तो चंदन से याद रखेंगे, सैंडलवुड हो जाएगा आपका। किसमें जो है सेंटेलम एल्बम याद रखेंगे। आगे चले तो शीशम के बारे में बताया गया है कि इंडिका रिजोवुड के बारे में बताया गया है। रोजवुड की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा कि जो है कि आपको बताया गया है डलबर्गिया शीशो, कि डाल बढ़ गया शीशो, इस तरह से भी याद रखेंगे। डाल बढ़ गया शीशो का तो शीशम वर्ड से रिलेट करेंगे। टिक के बारे में बात किया जा रहा है, सागवान के बारे में, तो यहाँ क्या है टेक्टोना, तो टिक को रिलेट करेंगे। टेक्टोना ग्रैंडिस जो है ये भी आपको नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, टेक्टोना ग्रैंडिस। आगे देखें तो मिंट के बारे में बताया गया है। मिंट मतलब पुदीना हो गया, तो क्या हो जाएगा मेंथा एरेनभेंसिस के बारे में बताया गया है। कपास की बात करें कॉटन तो क्या है गॉसिपियम हर्बेसिकम के बारे में बताया गया है। तो गॉसिपियम याद रखेंगे। उसके बाद धनिया बताया गया है, धनिया का नाम हम लोग याद रख सकते हैं। आगे चले तो मनी प्लांट में देखिए, मनी में हमको क्या याद रखना है, धनिया में यदि देखिए तो क्या बताया गया है कोरेंडर, मतलब बताया गया है कोरेंडर के बारे में देखिए तो बताया गया है कि मतलब नाम देखिए सेम दोनों हैं ही, इसको याद रखना कौन सी बड़ी बात है, मतलब दोनों तरफ सेम नेम ही यूज किया गया है। यदि देखें कोरेंडर तो यहाँ भी क्या है कोरेंडरम के बारे में बताया गया है, सेटिवम को। यदि मनी प्लांट की बात करें तो मनी प्लांट में क्या हो जाएगा एपीपर्मनम, एपीपर्मनम मतलब हर पर मंथ आपको क्या हो रहा है मनी आ रहा है, परमिनम यहाँ है तो आपको मनी याद रखना है कि इसको भी क्या है ओरियम के बारे में बताया गया है। आगे चले तो लोटस का साइंटिफिक नेम हो जाएगा। यदि हम देखें तो नेलुम्बा न्यूसीफेरा बोल सकते हैं। उसके बाद पीपल के बारे में बताया गया है
सेक्रेड फिग, मतलब जो आपका सेक्रेड क्या करते हैं कि ये जो रिलीजियस ट्री हैं, तो यहाँ बताया गया है रिलीजियोसा, तो यहाँ क्या है सेक्रेड, इसको हमको सुरक्षित रखना है, तो इसके हम पीपल याद रख सकते हैं। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है अर्थवर्ण के बारे में, कि अर्थवर्ण की यदि बात करें तो अर्थवर्ण को किस नाम से जानते हैं, तो अर्थवर्ण के लिए हम लोग फ्रेटिमा पोस्थीमा यूज करते हैं। तो फ्रेटिमा पोस्थीमा आपको याद रखना है, क्योंकि 11th के सिलेबस में आपको प्रैक्टिकल है, तो मे बी 11th में भी आपको इसका साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है कि फ्रेटिमा पोस्थीमा किसका साइंटिफिक नाम है, तो ये अर्थवर्ण का। कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच जिसे तेलचट्टा हम लोग कहते हैं, कॉकरोच में याद रखेंगे कॉकरोच का क्या नाम हो जाएगा, तो पेली प्लेनेटा अमेरिकाना, एकदम श्योर याद रखना है पेली प्लेनेटा अमेरिकाना, 5 बार बोलेंगे हमको याद हो जाएगा कि पेली प्लेनेटा अमेरिकाना। तो जिसमें VVI लगा हुआ है श्योर आप याद कर लीजिएगा। आगे चले, आगे कुछ सिमिलर हम लोग ग्रुप में देखेंगे, जैसे एस की बात करें गधा, तो गधा में हम लोग इस तरह से याद रखेंगे कि गधा में क्या हो रहा है कि बताया गया है इक्वस ओसिनस गधा हो जाएगा। इक्वस जो है वर्सिलिया के बारे में बताया गया है, जेब्रा का नाम हो जाएगा। और फिर इक्वस जो है इक्वस केबुलस के बारे में बताया गया है, हॉर्स का साइंटिफिक नाम है। तो हॉर्स इस तरह से याद रखेंगे कि मतलब 21वीं सदी में जो है ना काबुल से घोड़ा मंगाया गया था। केबुलस वर्ड काबुल से रिलेट करेंगे, बर्सिका वर्ड जेब्रा के लिए रिलेट करेंगे, उसके बाद ओसिनस जो है ये गधा के लिए उपयोग करेंगे। तो सारे का यहाँ क्या है, सबका जेनरा एक ही है कि सारे एक वंश से हैं। उसी तरह और भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे बताया गया है लायन के बारे में कि लायन को क्या बोलेंगे पैंथरा लायो, टाइगर को क्या बोलेंगे तो पैंथरा टाइग्रिस। उसके बाद जो है लियोपार्ड, तेंदुआ को क्या बोलेंगे, चीता जिसे बोल सकते हैं पेडस को क्या बोलेंगे, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग कि पैंथरा पेडस बोल सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, इनको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट, और यहाँ क्या है ये सारे के सारे जेनेरिक नेम हैं। तो सम जेनेरिक नेम सेम एक ही वंश के बहुत सारे स्पेसीज हो सकते हैं, इस तरह से इसको समझाने की कोशिश कर लिए हैं। और यदि इससे पहले का वीडियो की यदि हम बात करें तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड किए थे जिसमें हम आपसे पूछे थे कि नाजा किसका साइंटिफिक नेम है, तो आपका जवाब एक ही स्टूडेंट का अभी तक आया है। सिंपल आप लोग इसका मतलब कंप्लीट वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो नाजा जो है ये साइंटिफिक नेम किसका है, ये कोबरा का है। तो सिंपल सी बात है बाबू, मेहनत यदि कोई कीजिएगा तो वो अपने लिए कीजिएगा। और सिंपल हम आपको सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सीरीज में भी अभी मेरा भी स्टार्टिंग ही पीरियड है यूट्यूब पर कि हम स्टार्टिंग आपको 11th का वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे व्यूवर मेरा बढ़ेगा, ये हमको बिलीव है। लेकिन लॉकडाउन में समय बर्बाद नहीं कीजिए, यदि आपको साधन मिल पा रहा है तो ज़रूर आप पढ़ाई को जो है आगे बढ़ाइए। आगे चलते हैं, यदि आप टारगेट लिए हुए हैं कि हमको लाइफ में कुछ करना है, तो लाइफ में कुछ करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये 11th की बुक है कि 11th के बुक में आपको ये NCERT की बुक है जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला बुक होगा। कि 11th के आप एक एक लाइन को NCERT को याद रखिए। NCERT सारा हम आपको NCERT से प्लस ही आपको पढ़ाएंगे। NCERT आपको अपने पास रखना है, खुद से रीडिंग करना है और हर कॉन्सेप्ट को NCERT में डेवलप करके चलना है। कहीं यदि आपको NCERT समझ नहीं आ रहा है तो हमको व्हाट्सअप कीजिए कि सर इस लाइन में हमको डाउट है। तब आप अपने सपने को, जो आप सपना लिए हैं कि हमको एक वर्ल्ड रिनॉल्ड्स डॉक्टर बनना है, तो ये डॉक्टर बनने का सपना आपका पूरा हो पाएगा और आप एक कंप्लीट डॉक्टर बनिएगा। बस हमारा आप लोगों के साथ विश है कि मेहनत कीजिए और अपने जो एम किया है उसमें आप सफलता पाइए। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं।